सुनो सुनो, आई एम गोइंग टू डू एन अनाउंसमेंट। कंचन, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ प्रॉमिस। डैडी 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 Eddie, can't you see I'm doing a call? रूपा फिर भूल गए। एडी को डॉक्टर को दिखाना था ना। Sorry, भूल गया। I'm just going to take an appointment right now. I will give a contribution. ये गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप वोकैब्युलरी तैयार करते हो गाइस, वो तरीका ही गलत है। देखो तरीका, आप ज्यादातर क्या करते हैं, आप नहीं ऑलमोस्ट सभी ये करते हैं कि अच्छा वोकैब्युलरी तैयार करनी है, चलो रट्टा मार लेते हैं। रट्टा कैसे मारते हैं? एक एक वर्ड को तैयार करते जाते हैं। ठीक है, जाना की इंग्लिश होती है गो, आना की इंग्लिश होती है कम, ठीक है, गलती की इंग्लिश होती है मिस्टेक। इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो गलतियां होती रहेंगी। आप तैयारी कीजिए मेरे मेथड से, जो कि है कोलोकेशंस, जो फॉलो करते हैं नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स मतलब जिस भाषा के नेटिव स्पीकर्स की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स कौन हुए? जिन्होंने इंग्लिश भाषा बनाई है, जो बोलते आ रहे हैं, वो यूज करते हैं कोलोकेशंस। अब ये कोलोकेशंस है क्या गाइस? इंग्लिश की दुनिया में मैजिक है ये। अगर आप कोलोकेशंस के थ्रू तैयारी करते हैं तो गलतियां नहीं होती और इंग्लिश बोलना सीखना सब आसान हो जाता है। What is a collocation? A collocation is a group of two or more words. ठीक है, collocation दो या दो से ज्यादा शब्दों का ग्रुप है, समूह है। All right, that often go together naturally in English. जो इंग्लिश में अक्सर साथ में यूज होते हैं। तो जब आप सिर्फ एक एक वर्ड को रटते हो तब काम नहीं बनता। सेंटेंस में कैसे यूज करें नहीं समझ में आता। जब आप साथ में तैयार करोगे एक चंक, जैसे डू अ रिजर्वेशन गलत है। हम हिंदी में बोलते हैं रिजर्वेशन करना। मैं रिजर्वेशन करने जा रहा हूँ या मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ। तो अगर आप करना को, यानी आपने सीखा अच्छा करना की इंग्लिश होती है डू, तो चलो डू लगा देते हैं, हो गई गलती। मतलब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। अगर एक एक वर्ड सीखेंगे तो यही होगा। आपको क्या याद करना है कि भाई रिजर्वेशन सीखना है तो हम पूरा पूरा सीखेंगे कि रिजर्वेशन के साथ वर्ब कौन सी लगती है। अच्छा, मेक अ रिजर्वेशन होता है। ऑलराइट, सो अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, अब ये हुआ हमारा कोलोकेशन। ये इनकरेक्ट कोलोकेशन है, यानी कि ये कोलोकेशन नहीं है, ये गलत है। सही कोलोकेशन है मेक अ रिजर्वेशन, यानी कि आपने एक साथ सीखा। अब आपने रिजर्वेशन नहीं सीखा है, आपको ये पता है कि इसे सेंटेंस में कैसे डालना है। आई एम गोइंग टू मेक अ रिजर्वेशन बोलेंगे आप, क्योंकि आपने सीखा ही ऐसे। दिस साउंड्स नेचुरल। ऑलराइट, और ये वाला हाँ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो लगेगा कि चलो ये सही है, बट ये टोटली गलत है। ऑलराइट, दे साउंड राइट व्हेन यूज टुगेदर। जब ये साथ में यूज होते हैं तो ये सही साउंड करते हैं। नेटिव स्पीकर्स यूज देम ऑल द टाइम, हमेशा वो यही यूज करते हैं। देखो सबसे पहले इसी को हम समझ लेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि गलती करना की इंग्लिश डू अ मिस्टेक नहीं होती। ऑलराइट गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। देखो बहुत ही आसान है, हमेशा तैयारी एक साथ एक चंक की करेंगे। यहाँ पर मीनिंग लिखी रहेगी और यहाँ पर एक और लाइन आपको दिख रही है, जैसे ये लिखा हुआ है रिजर्वेशन इज अ काउंटेबल नाउन। तो गाइस ध्यान दें, जो ये यहाँ पर टर्म है, अब यहाँ ए लगा हुआ है तो ये क्लियर है कि एक नाउन है और नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल है तभी तो अ लगा हुआ है। ऑलराइट, अगर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो है तो अ नहीं आएगा, तो हम उनका भी जिक्र करेंगे। ऑलराइट, और इन्हें प्लूरल में कैसे यूज करते हैं वो हमेशा आपको मैं दिखाऊंगी हर एक एग्जाम्पल में। वी मेड अ रिजर्वेशन एट द होटल फॉर द वीकेंड। इसका मतलब है हमने वीकेंड के लिए होटल में रिजर्वेशन किया। ऑलराइट, अब देखो होटल में है बट एट द होटल है, तो वर्ड फॉर वर्ड नहीं करना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है हमने। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिखा रही हूँ जो स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो मेड रिजर्वेशन एक कोलोकेशन है और जब आप प्लेस यूज करोगे तो आप एट यूज करोगे।
ठीक है। अब हम इस वाले सेंटेंस में आएंगे तो आप देखिए आई मेड अ रेजर्वेशन, मतलब मैंने रेजर्वेशन किया। अब यहाँ पर मैं प्लेस नहीं यूज कर रही, प्लेस तो मैं बाद में यूज कर रही हूँ, तो यहाँ हमने एट यूज किया है, एट द रेस्टोरेंट। लेकिन जब हम टू पीपल यानी लोगों की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों को रख रहे हैं, तो हम फॉर यूज करेंगे। आई मेड अ रेजर्वेशन फॉर 2 पीपल एट द रेस्टोरेंट। ऑलराइट, सो इन बातों पर भी ध्यान रखें। ज्यादा फोकस आपका ऑफ कोर्स कोलोकेशंस पर होगा। मेड अ रेजर्वेशन आपने देखा, मेड मेक की सेकंड फॉर्म है। तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आती हैं, तो ये आप टेंसेस में सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस वाले वीडियो आप जरूर देख लेना वहां आई बटन पर क्लिक करके। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। जस्ट अ मोमेंट। टेक अ शावर। क्या? टेक अ शावर मतलब शावर लेना या नहाना। ऑलराइट, सो वैसे अगर हम ये देखें, चलो शावर लेना बोल रहे हैं तब तो समझ आता है, लेने के लिए टेक लगाते लगा दिया, सही लग रहा है। बट अगर सिर्फ नहाना बोलना है, मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं नहाने जा रही हूँ, तो कैसे पता कि टेक आएगा? यानी जब आपने शावर वर्ड देखा तो आपको शावर अकेले नहीं याद करना, साथ में याद करना है टेक अ शावर होता है। यू कैन नॉट से मेक अ शावर, यू कैन नॉट से डू अ शावर। क्या बोलेंगे? टेक अ शावर। याद कर लिया, टेक अ शावर। ठीक है, सो आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नहाता हूँ। ठीक है, शी टुक अ क्विक शावर बिफोर द पार्टी, मतलब उसने पार्टी के पहले जल्दी से शावर लिया। अब यहाँ पर एक मैंने अलग से एग्जाम्पल आपको ये वाला क्यों दिया कि ऐसा नहीं है कि टेक अ शावर होता है तो बीच में कुछ नहीं आएगा। अब जल्दी से शावर लेना बोलना है आपको, तो आपने टेक अ क्विक शावर यूज किया। अब क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए टुक हो गया, शी टुक अ क्विक शावर। ऑलराइट, सो इस तरीके से यूज हो सकता है। नाउ टेक अ नैप, इसका मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सोना। ठीक है, नैप जो है वो छोटी नींद होती है। सो यहाँ पर भी हम टेक क्यों यूज कर रहे हैं? झपकी लेना है, लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हमने टेक यूज कर लिया, नैप के साथ टेक जाता है। ऑलराइट, सो टेक अ नैप, आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, ऐसे बोलते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई विल टेक अ नैप आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। क्लियर? शी टुक अ शॉर्ट नैप बिफोर द मीटिंग, हालांकि नैप खुद ही शॉर्ट होता है, बट और भी शॉर्ट नैप लेना है यानी कि बहुत ही कम देर के लिए सोना है, तो अलग से आप ऐसे टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मन में आ रहा होगा कि इसका मतलब हम कोलोकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ एक नाउन होगा, यहाँ अ होगा, यहाँ वर्ब होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कोलोकेशंस का मतलब होता है वो वर्ड जो साथ में जाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड आप जानते हैं। ठीक है, फास्ट फूड वही जो रेडीमेड होते हैं या जल्दी से तैयार किए जा सकते हैं, उन्हें हम फास्ट फूड बोलते हैं। अब ये जो हमारा फास्ट फूड है, क्या इसे हम क्विक फूड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यानी कि फूड के साथ फास्ट जाता है बट क्विक नहीं जाता। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो नैप के साथ शॉर्ट जाता है। तो इस तरीके से वर्ड्स हम तैयार करते हैं साथ साथ में। जब भी कोई वर्ड मिले, ये देखो कि उस वर्ड का कोलोकेशन क्या है, हमेशा कोलोकेशन ढूंढो और तैयार करो, हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका। टेक अ सीट, बैठना, हम बैठने के लिए टेक अ सीट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक सीट ले लो और चले जाओ, आपको सीट पर बैठना है। ठीक है, टेक अ सीट, सीट इज अ काउंटेबल नाउन। ही पोलाइटली आस्क्ड द गेस्ट, उसने विनम्रता से गेस्ट को क्या पूछा, क्या बोला? टू टेक अ सीट, बैठने के लिए बोला। ठीक है, बैठने के लिए कहा। द स्टूडेंट्स क्वाइटली took their seats before the class began, क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठ गए। तो यहाँ टेक अ सीट था, यहाँ हमने क्योंकि स्टूडेंट्स की बात की, अब स्टूडेंट्स एक ही सीट पे तो बैठेंगे नहीं, राइट? सो कई सीट्स की बात हो रही है तो हमें यहाँ सीट्स करना था, तो हमने अ हटा दिया, अब हो गया टुक देयर सीट्स। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऑलराइट, चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना, ताकि जब मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना करें। नाउ वी हैव मेक अ मिस्टेक।
हिंदी देखिए, गलती करना, बट हम डू अ मिस्टेक नहीं बोल सकते, इसलिए साथ साथ तैयारी की, गलती नहीं होगी। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। आई मेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ऑलराइट, मैंने कैलकुलेशन में गलती की। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करना ओके है, एज लॉन्ग एज यू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, जब तक आप उनसे सीखते हैं। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, एस लगाया तो ए हट गया। ऑल राइट, अब आप बताओ, एक सेंटेंस आप बनाओ मेक अ मिस्टेक के साथ कमेंट सेक्शन में। ऑल राइट, मेक एन अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करना, देखो करना है बट इंग्लिश आ रही है मेक, तो ध्यान रखना, द स्कूल विल मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट द हॉलीडे सून, स्कूल जल्द ही छुट्टी के बारे में एक घोषणा करेगा, but will make an announcement. All right, the teachers made several announcements. ठीक है, ए हटाया, एन हटाया, प्लूरल में यूज करना था तो सेवरल यूज किया और एस लगा दिया वहां पे, ठीक है, ड्यूरिंग द असेंबली। क्लियर हो गया कि कैसे बोलना है। अब देखिए, वादा करना, लेकिन इंग्लिश मेक अ प्रॉमिस। कभी भी अगर आप बोलते हो डू अ प्रॉमिस, दैट्स टोटली इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे? मेक अ प्रॉमिस। आदत बना लीजिए, मेक अ प्रॉमिस। शी मेड अ प्रॉमिस टू नेवर लाई अगेन, उसने कभी झूठ ना बोलने का वादा किया। दे वर मेकिंग प्रोमिसेस दे कुडंट कीप, मेकिंग प्रोमिसेस। ऑलराइट, प्लूरल में है तो मेकिंग प्रोमिसेस। नाउ मेक अ कॉल, फोन करते हैं आप, राइट, सो कॉल करना होता है लेकिन डू अ कॉल नहीं होता, सही क्या है? मेक अ कॉल। अगर आप डू बोलते हो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, मेक अ कॉल मतलब कॉल करना। आई नीड टू मेक अ कॉल टू माई बॉस, मुझे मेरे बॉस को कॉल करना है। शी वॉज मेकिंग कॉल्स टू ऑल हर क्लाइंट्स, अब क्योंकि क्लाइंट्स है, प्लूरल है, तो एक से ज्यादा कॉल्स की बात हो रही है, इसलिए मेकिंग कॉल्स हो गया। ठीक है, हिंदी आपके लिए लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। नाउ मेक अ रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट भी एक वर्ब है, लेकिन जब वो वर्ब के तरीके से यूज होता है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टिंग ये होता है। यहाँ पर अ के साथ है तो नाउन के तरीके से यूज होता है, तो हमें एक वर्ब चाहिए, तो सही वर्ब होना जरूरी है, राइट। सो मेक अ रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। शी मेड अ रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ऑल राइट, उसने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम का अनुरोध किया। शी मेड अ रिक्वेस्ट फॉर। ऑल राइट, यहाँ देखो, ही वॉज मेकिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट थ्रू आउट द मीटिंग, तो जब हम एक्स्ट्रा वर्ड कुछ यूज करते हैं तो उसको यहाँ बीच में यूज कर रहे हैं। वह पूरी मीटिंग के दौरान कई बार रिक्वेस्ट कर रहा था। ऑल राइट, नाउ मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक एन अपॉइंटमेंट मोस्टली क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेना। तुमने अपॉइंटमेंट लिया, ये पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? टेक वर्ब का यूज करके पूछते हैं ना। आई एम श्योर शायद आपके मुंह से भी कभी निकला हो या फिर आपने किसी और को बोलते हुए सुना हो, बट टेक एन अपॉइंटमेंट नहीं होता। सही क्या है? मेक एन अपॉइंटमेंट। सो लेना को ट्रांसलेट नहीं करना, अपॉइंटमेंट के साथ वर्ब कौन सी जाती है? मेक, ये यूज करना है। आई मेड एन अपॉइंटमेंट with the dentist for tomorrow. So यहाँ पर अगर आप नोटिस करें with the dentist, all right, I made an appointment with the dentist, जिसके साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, ले रहे हो, आप वहाँ with का यूज करोगे। एंड डू रिमेंबर कि आपको make verb यूज करना है। अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में make an appointment का यूज करते हुए एक सेंटेंस आप बनाओ। ऑलराइट, दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड मेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर विजिटिंग द ऑफिस। सो ऑफिस विजिट करने से पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, ठीक है, यू शुड मेक एन अपॉइंटमेंट। मेक मनी, अभी तक आपने जितना देखा, अभी आया कि ए यहाँ पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। क्या आपको ये पता था? वैसे तो आप पैसे को गिन सकते हो, बट मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप ये सारी चीजें भी जानना चाहते हैं गाइस, तो आप देखिए नाउन्स वाले वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है, बहुत ही आसानी से बताया है कि कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन्स आप उसमें सीख जाएंगे। वहां आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। ऑलराइट, सो मेक मनी का मतलब होता है पैसे कमाना, जैसे अर्न मनी आप यूज करते हैं, राइट। शी मेड अ लॉट ऑफ मनी, हमने अ लॉट ऑफ बीच में यूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारे पैसे। शी मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग हैंडमेड
crafts, उसने हैंडमेड क्राफ्ट्स बेचकर काफी पैसे कमाए. It's not easy to make money quickly. ठीक है, सो जल्दी पैसे कमाना आसान नहीं है. बहुत लोग पैसे बनाना भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो मे बी उन्होंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया हो. मेक मनी, पैसे बनाना. नाउ टेक नोट्स, यहाँ भी आप देखेंगे कि अ नहीं यूज हुआ है. इसका मतलब होता है नोट्स बनाना. नोट्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जब मैं बोल रही हूँ, हालांकि आप यहाँ टेक नोट्स देख रहे हो, मन में आएगा मेक नोट्स भी सही साउंड कर रहा है. जी हाँ, वो भी सही है, पर थोड़ा सा मीनिंग में फर्क है. जैसे आप कोई लाइव लेक्चर देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप नोट्स बना रहे हैं, यानी जो मैं बता रही हूँ आप पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग नोट्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर स्पेशली इस सिचुएशन में टेक नोट्स यूज होता है. यू शुड टेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ऑलराइट, आपको लेक्चर के दौरान नोट्स लेने चाहिए ताकि आप बाद में देख सकें. ठीक है, नोट्स बनाने चाहिए या लेने चाहिए. आई ऑलवेज टेक नोट्स इन क्लास टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई ऑलवेज टेक नोट्स. टेक अ नोट हम नहीं यूज करते हैं यूजुअली. ठीक है, टेक नोट्स होता है. नाउ टेक अ गेस. अब देखो, अंदाजा लगाना, टेक अ गेस. ऑलराइट, सो याद रखें, अब लगाना है यहाँ पर, तो कौन सा वर्ब यूज करें, ऐसे परेशान नहीं होना. गेस के साथ क्या जाता है वो देखो. टेक अ गेस, क्लियर. गेस इज अ काउंटेबल नाउन. कैन यू टेक अ गेस at how many people will attend the event? So इस at को भी मत भूल जाना, ये सेंस को सही तरीके से कन्वे करेगा. कैन यू टेक अ गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग इवेंट में शामिल होंगे. हाउ मेनी पीपल विल अटेंड द इवेंट. बोलने में ऐसा लगेगा एट की जरूरत नहीं है, बट है. ऑलराइट, टेक अ गेस यानी अंदाजा लगाओ. हु डू यू थिंक वॉन द कॉम्पिटिशन. तुम्हें क्या लगता है किसने कॉम्पिटिशन जीता. नाउ मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन. मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना. अब देखो, देना है, बट अगर मैं बोल दूं गिव, ठीक है, अगर मैं बोल दूं गिव तो ये गलत हो जाएगा. मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान देना. शी मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चैरिटी इवेंट. सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, उसने चैरिटी इवेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया. ठीक है, शी मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू the charity event. They made contributions, all right, plural में यूज किया, to improve the community park. To improve, सुधार लाने के लिए, सुधार करने के लिए. all right guys, that's all for today. I hope आपको ये क्लास बहुत पसंद आई हो. आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सिर्फ आप सीखेंगे तो बात नहीं बनेगी. अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर कोई सीखे, ये ज़रूरी है. इसे शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. जय हिंद.